हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स है स्निप्ट का, जो कि एआई चैटबॉट्स वगैरह एईओ गाइड्स वगैरह के थ्रू होता है। तो एससीआरपी क्या होता है? ये होता है कि सर्च इंजन गूगल में रिजल्ट्स जो पेज शो करते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है पॉजिटिव ज़ीरो। तो मतलब पोजीशन ज़ीरो। तो पोजीशन ज़ीरो क्या होता है? ये एक कंटेंट मतलब कंटेंट अपीयर, जब भी हम कोई गूगल वगैरह कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का सर्च रिजल्ट आता है गूगल में वो यूजुअली इसी के अंदर से आता है। मतलब जो स्निप बॉक्स है उसी को, मतलब जो फीचर होता है स्निप बॉक्स का, उसके अंदर जो फर्स्ट फीचर आता है वो पोजीशन ज़ीरो होता है। और ये बहुत सारे यूजर्स को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि कुछ भी हम सर्च करेंगे, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी वगैरह, तो जो भी फर्स्ट में आ जाएगा वो एससीआरपी के थ्रू आता है। मतलब एक पोजीशन ज़ीरो में जो होती है वो वही जो होती है पोजीशन ज़ीरो, उसी को कहते हैं जो फर्स्टली हमको शो होता है। अगर हमने मान लो सर्च किया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, और गूगल ने कंटेंट शो किया, जैसे हाईलाइटेड बॉक्स में मतलब शॉर्ट आंसर शो कर रहा है कोई भी, तो उसी को हम पोजीशन ज़ीरो कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो इसमें आता है पैराग्राफ स्नैप, लिस्ट स्नैप, टेबल स्नैप, वीडियो स्नैप। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो SERP क्या होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस is position 0, also known as feature snipped. The position appears at the very top of the search results above the organic result, providing users with immediate, concise answers to the queries. Earning a featured snip or AI feature or overview situation can significantly increase organic traffic, brand authority, and visibility, making it a crucial goal for business and rely on digital marketing. In this article, we will explore that position zero is its impact on business, how to optimize content to reach it, and why securing this space is a game changer for your company online success. तो ऐसी आरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, और इसी को हम पोजीशन ज़ीरो कहते हैं। और इसको, इसका जो फीचर होता है उसको हम उसको स्निप कहते हैं। तो ये क्या होता है? जब भी हम कोई रिजल्ट सर्च कर रहे हैं तो सबसे टॉप में जो आ रहा है रिजल्ट, उसी वही पोजीशन ज़ीरो कहलाता है। और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें हम पेडेड वर्जन नहीं लेते, ये ऑर्गेनिक चीज़ें को प्रोवाइड करता है। और इसमें यूजर्स आपको चीज़ों को इमीडिएटली देख सकते हैं, और उनको उनकी क्वेरी का आंसर बहुत इजीली मिल जाता है इससे। मतलब कि पोजीशन ज़ीरो में तो फट जाके जैसे ही कुछ भी क्वेरी सर्च करेंगे सबसे पहले आपका पेज दिखेगा, मतलब सबसे पहले आपको बॉक्स मिल जाएगा स्नैप के थ्रू। उसके बाद इसमें अर्निंग फीचर्स होते हैं स्नैप में, जैसे कि एआई वक्त मतलब एआई वगैरह का यूज़ होता है। और इसमें क्वेश्चन मतलब बहुत सारा वो अच्छा नेसेसरी भी होता है कि इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आता है बहुत ज़्यादा। और ब्रांड की जो अथॉरिटी है वो भी बढ़ती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर वो टॉप में आ रहा है तो कोई भी अगर यूज़र आएगा वो सर्च कर रहा है कोई क्वेरी, तो सबसे पहले टॉप में जो आ रहा है वही चीज़ देखेगा। नीचे स्क्रॉल करने से बेटर वो फर्स्ट चीज़ सर्च करेगा। अगर वो फर्स्ट चीज़ देखेगा वो अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो नीचे जाता है। अगर फर्स्ट में आपकी विजिबिलिटी आ रही है तो बेस्ट है। उसके बाद एक ये क्रूशियल रोल, कुछ गोल देते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली। और हम और भी चीज़ें देखेंगे कि कैसे ये कंटेंट को बढ़ाता है, ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, उसको रीच कैसे प्रोवाइड करता है, बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट करता है। और फिर एक इसमें अगर हमने कोई पर्टिकुलर मतलब इसकी जो सिक्योर पेज स्पेस है अगर उसको हमने ले लिए, तो ये हमारे लिए ऑनलाइन सक्सेस में बहुत हेल्प करेगी और बेनिफिशियल क्रूशल होगा एज आर बिजनेस। ठीक है, व्हाट इज पोजीशन जीरो? तो पोजीशन जीरो refers to the topmost feature snip displayed in Google search result. It is designed to directly answer user query by pulling the most relevant information from a web page and displaying it in a formatted box. The snip eliminates the need of for user to click on multiple links, as it provides a quick answer right on the SERP. तो पोजीशन जीरो क्या होता है? जो टॉप मोस्ट फीचर होता है स्नैप का जो डिस्प्ले करता है गूगल सर्च रिजल्ट में, उसी को हम पोजीशन जीरो कहते हैं। और ये डिज़ाइन इस तरह होता है कि जो भी यूज़र क्वेरी पूछ रहा है उसका आप डायरेक्टली आंसर दे सको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके वेब पेजेस के थ्रू, और आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने फॉरवर्डेड बॉक्स के अंदर। फिर जो स्निप्ट होता है वो सारी चीज़ों को हटाता है, जैसे कि अगर यूज़र को मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ते हैं लिंक्स में, तो वो ना करते हुए आपको एक क्विक
आंसर प्रोवाइड करता है एससीआरपी के थ्रू। फिर इसके टाइप्स बहुत सारे होता है, जैसे फर्स्ट टाइप हो गया पैराग्राफ स्निप्स। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीचर स्निप एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जिसमें 40 to 60 वर्ड्स होता है that directly answer a question. These snips are ideal for definition, explanation, and a brief of overview of a topic. Example query: what is position 0? So position 0 is also known as feature snap, is a topmost feature result on Google SERP that provide a direct answer to a user query. तो पैराग्राफ स्नैप क्या हुआ, जब भी हमने कुछ सर्च किया और उसने अगर हमको पैराग्राफ में जैसे 50 to 60 वर्ड्स का एक बॉक्स प्रोवाइड किया, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो जो 40 to 60 वर्ड्स का जो उसने स्नैप प्रोवाइड किया है या फिर पैराग्राफ प्रोवाइड किया है हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए, तो ये आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता है और इजीली डिफाइन करता है और फिर ब्रीफ ओवरव्यू भी दे देता है आपके टॉपिक के बारे में। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि जैसे व्हाट इज पोजीशन 0 हमने सर्च किया गूगल में जाके, तो उसने एक नॉर्मल सा छोटा सा बॉक्स प्रोवाइड किया जिसमें लिखा है पोजीशन 0 और इसकी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक तो डायरेक्टली आंसर है आपके क्वेश्चन का, ऊपर से ये उसकी प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है कि आपने जो चीज़ पूछी है उसके बारे में बता रहा है, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एक ओवरऑल व्यू प्रोवाइड कर रहा है आपके टॉपिक के बारे में। तो इसी को हम पैराग्राफ स्निप करते हैं और ये 40 to 60 वर्ड्स का होता है, एक आइडियल रेशियो। उसके बाद लिस्ट स्निप्ट क्या होता है, तो गूगल पुल्स ऑर्डर्ड नंबर्ड और अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट व्हेन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और रैंकिंग आर नीडेड। These snips worked well for a how to guide, top list and process explanation. Example query: how to optimize for position 0। तो इसमें जैसे कि बुलेट जो हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, प्रोवाइड कॉन्शियस आंसर्स, structure content properly, optimizing for user intent, improve web page speed। तो लिस्ट स्निप क्या होता है कि ये एक गूगल का पुल ऑर्डर, मतलब एक गूगल की लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट अब क्या होगा जब हम कुछ ऑर्डर कुछ भी आंसर या क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे हैं गूगल से, तो वो एक आपको नंबर या फिर बुलेट के थ्रू आपको बता देता है, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये तो लिस्ट हो गई कि आइडेंटिफाई फिर प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये सब एक लिस्ट हो गई। और इसके साथ ये जो लगे हैं ये बुलेट्स होते हैं, ये बुलेट्स कई बार नंबरिंग भी हो सकते हैं 1 2 3 ABCD या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो शेप्स वगैरह भी होते हैं, सिंबल्स होते हैं इसके में अगर आप करना चाहो तो, और इन्हीं को बुलेट्स कहते हैं। और ये स्टेप्स हो गए, तो जो स्टेप्स हो गए, नंबर हो गए, बुलेट्स हो गए, इसी को हम स्नैप कहते हैं। और ये आपको ये यूज़ कब कब होता है, ये जब भी हाउ टू गाइड, मतलब अगर हम कुछ भी चीज़ कोई रेसिपी की वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में, उसमें हेल्प होता है। फिर कोई टूरिस्ट प्लेसेस है तो उसमें यूज़ होता है, और कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, कोई लिस्ट बतानी है, ये सब में लिस्ट नेट का यूज़ होता है। उसके बाद टेबल स्निप, तो फिर गूगल प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन अ टेबल फॉर्मेट व्हेन द क्वेरी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन डेटा, pricing tables, statistics or structure information. These snips help user easily interrupt data without clicking through. Example query: car price comparison 2024। कार मॉडल हो गया मॉडल ए, मॉडल बी, प्राइस $25,000, $27,500, MPG 30 MPG, 28 MPG। तो टेबल स्नैप क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेरी कर रहे हैं तो वो एक टेबल के स्ट्रक्चर में हमको क्वेरी शो कर रहा है, मतलब उसका आंसर शो कर रहा है, तो वो टेबल स्नैप हो गया। तो जो टेबल स्नैप है वो कब कब यूज होता है, जब हमको कोई भी कंपैरिजन करना है डेटा का, कोई ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, कोई बैलेंस शीट हो गई, या फिर कोई भी प्राइस को रियल प्राइस से या फिर पास्ट ईयर के प्राइसेस से मैच करना है, उसके लिए एक कंपैरिजन टेबल होता है, उसमें टेबल यूज होता है। उसके बाद प्राइसिंग टेबल होते हैं कि इस ईयर का इसमें ये प्राइस था, स्टॉक मार्केट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप बहुत सी सारी चीज़ें देखते हो, तो उसमें प्राइसिंग टेबल देख सकते हैं कि 2024 में इसका ये रेट था, या फिर लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 1 मंथ में इसका ये रेट था, अभी ये है। तो एक प्राइसिंग टेबल कंपैरिजन करने में भी हेल्प होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब
कहाँ चीज़ें कितनी जा रही हैं, अभी 1 ईयर में कितना था, 2 ईयर में कितना था, या पास्ट 1 डेज में कितना था, वो सब स्टैटिस्टिक्स वगैरह में हेल्प होता है। फिर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, जब भी हम ये जो कार मॉडल नंबर ए और बी, इसका इसका मतलब क्या है, मतलब समझा नहीं। ये मॉडल मॉडल नंबर है। हाँ। जैसे अपन ने एग्जाम मतलब क्वेरी जो थी अपनी, वो कार प्राइस कंपैरिजन 2024 लिखा था। ओके। तो कार मॉडल हो गया, मॉडल ए मतलब कि फर्स्ट मॉडल के बारे में बता रहा है वो। अच्छा अच्छा। फिर मॉडल बी हो गया, दूसरे मॉडल के बारे में बता रहा है। फिर क्या बता रहा है, तो प्राइस बता रहा है और उसकी एमपीजी बता रहा है। मतलब वो कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि जो कार के मॉडल ए और बी मॉडल हो गए, तो जो ए का जो प्राइस और एमपीजी है वो इतना है, और मॉडल बी का जो है वो इतना है, मतलब इतना है। प्राइस और एमपीजी। तो वो कंपेयर करने में हेल्प हो रहा है, तो वो टेबल स्नैप में आ गया। आप जब भी क्वेरी डालोगे ऐसी कोई, और वो अगर ऐसा रिजल्ट शो करता है, तो वो टेबल स्नैप का ये मतलब है। क्या? ठीक है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल होती है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको, और इजी टू ईज होती है। फिर वीडियो स्निप्ट क्या होता है? गूगल समटाइम फीचर अ यूट्यूब वीडियो एज अ स्निप स्पेशली फॉर क्वेरीज that require visual demonstration. These snips appear with a timestamp preview that jump to the most relevant part of the video. Example query: how to change a tire. A video snip showing the tire changing process with key timestamps. तो वीडियो स्निप क्या होता है? जब भी गूगल में हम कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज हमने क्वेरी सर्च किया हाउ टू चेंज अ टायर, तो उसने वीडियो शो किया टायर चेंजिंग प्रोसेस को विद की टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प कैसा होता है? जब कोई हमने वीडियो खोला और उसमें नीचे हम स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे सपोज हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और इसमें शो नहीं हो रहा है। अगर कोई वीडियो हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें टाइमिंग आता है ना, 12 to 2 सेकेंड, 12 to 3 सेकेंड, 12 to 5 सेकेंड्स। ऐसे जो टाइम स्टैम्प आते हैं उसको ही वही वीडियो स्नैप्ड हो गया, और फिर आपको वही प्रोसेस में लेके चला जाता है। इससे इजीली आप देख सकते हो, विजुअली देख सकते हो कि उस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है, और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, और फिर आप उसको प्रॉपरली रिलेवेंट वीडियो में आप चले जाते हो वीडियो स्निप के थ्रू, आपकी क्वेरी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद वाई डज पोजीशन जीरो मैटर? तो पहले तो ये ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च, फिर सेकंड इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस, हायर क्लिक थ्रू रेट्स, इनहेंस ब्रांड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। तो पोजीशन जीरो मैटर क्यों करता है? क्योंकि एक तो ये वॉइस सर्च वगैरह के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है इसका, इजीली हो जाता है, वॉइस सर्च वगैरह बहुत यूजफुल है आज की टाइम पे। फिर इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस, तो ये विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे देखें इसको, उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। फिर ये ब्रांड जो होता है उसकी अवेयरनेस को भी बढ़ाता है, मतलब जागरूकता को बढ़ाता है। उसके बाद हायर क्लिक थ्रू रेट CTR, जितना क्लिक होगा उतना आपकी वेबसाइट रीच करेगी ट्रैफिक को। उसके बाद इनहेंस ब्रांड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, अगर आपकी इसको थोड़ा जूम करो ना, ये दिख नहीं रहा है। थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा। फिर ये इनहेंस करता है ब्रांड अथॉरिटी को और ट्रस्ट को। अगर आपकी कोई भी वेब पेज है, अगर वो पोजीशन जीरो में आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी और मतलब वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट जीत चुके हैं, तभी वो ऊपर आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो रहा है उसमें, इसलिए वो पोजीशन जीरो में है। तो वो ये सब करने में हेल्प करता है। उसके बाद हाउ टू अचीव पोजीशन जीरो। तो पोजीशन जीरो आपको कैसे मिले? तो पहले ऑप्टिमाइज फॉर SEO एंड यूजर इंटेंट, लेवरेज एग्जिस्टिंग एंड हाई रैंकिंग कंटेंट, टारगेट द की राइट वर्ड्स, स्ट्रक्चर योर कंटेंट्स फॉर स्निप्स। तो ये क्या होता है कि आपको कैसे पोजीशन जीरो मिलेगी? तो पहले तो आपका जो ये जो भी वेब पेज है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और ये यूजर की इंटेंट एकदम यूजर के लिए बना होना चाहिए। जो यूजर को चाहिए वही आपको आपके वेब पेज में दिखाना या देना चीजें।
उसके बाद लेवरेजेस एग्जिस्टिंग हाई रैंकिंग कंटेंट। तो जो हाई रैंकिंग कंटेंट है उसमें लेवरेज वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब भी आपको देखना है। फिर टारगेट द राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अगर आपके अच्छे होंगे, राइट होंगे, मतलब सही होंगे, जितना ज़्यादा उसको रीच मिल रहा होगा, तो वो भी आपको बहुत मैटर करता है पोजीशन जीरो आने में। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए स्निप्स के साथ। मतलब स्निप, जितने भी स्निप्स हैं, अगर आप जो भी यूज कर रहे हो, फिर जो भी कर रहे हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना है आपके कंटेंट के लिए। तो ये आपको पोजीशन जीरो में लाने में हेल्प करेगा, मतलब प्रॉपरली अचीव करने में हेल्प करेगा कि आप कैसे पोजीशन जीरो आ सकते हो। क्योंकि पोजीशन जीरो अगर आया तो ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद द ROI ऑफ पोजीशन जीरो। तो ये बूस्ट इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक सिंस फीचर्स दैट अट्रैक्ट हायर CTRS, securing position zero can increase website traffic without additional advertisement cost। फिर सेकेंड होता है competitive advantage। if your competitor occupy position zero, they are capturing traffic that could be yours. By optimizing for feature snapped, you can outrank competitors and establish your brand as the go-to search source for industry knowledge। तो ROI मतलब ROI कैसे ला सकते हो आप पोजीशन जीरो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो आपको बूस्ट करना है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपको देखना है कि आप कैसे कौन सा फीचर यूज करके स्नेप का हायर CTRS ले सकते हो, कैसे आप पोजीशन जीरो को ला सकते हो, और फिर उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो ट्रैफिक, कोई भी एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बिना। इसमें क्या होता है, हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना होता है, इसमें हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह ना देना पड़े, और उसके बिना हमको पोजीशन जीरो चाहिए, जिससे हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होता है, अगर कॉम्पिटिटर ने मतलब कॉम्पिटिटर ने अगर पोजीशन जीरो को देखा है और वो आपका हो सकता था, तो वो आपका ना होता, तो आप उसको कैसे करते हैं। अगर कॉम्पिटिटर ने पोजीशन जीरो को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो जो आपका ट्रैफिक है जो आपका था वो दूसरे को मिल रहा है। इसलिए आपको ऐसा आपको आपका वेब पेज को करना है जिससे इजीली आपको पोजीशन जीरो मिल जाए, और उसका जो ट्रैफिक है वो आपको मिले और आपकी वेबसाइट रीच करे। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके सर। उसके बाद हायर कन्वर्जन रेट। पोजीशन जीरो build trust with user, making them more likely to engage with your brand. This translate into higher conversion rate, more leads, and increased sale. Alignment with future SEO trends. As Google AI and voice search capabilities evolve, position zero will become even more important. Business that prioritize it today will be better positioned for future search trends. Position zero represent the ultimate SEO achievement, offering unparalleled visibility, credibility, and organic traffic growth. To secure the spot, business must optimize for question-based searches, format content for snipped, and refine existing high-ranking pages। तो हायर कन्वर्जन रेट मतलब कोई भी अगर यूजर आपकी वेबसाइट में विजिट किया है, तो वो बार बार आपको आके विजिट करते रहे, उसी को हम कन्वर्जन बोलते हैं। और ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कन्वर्जन रेट, उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट में लोगों को ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, यूजर्स का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, साथ में इंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी ब्रांड के लिए। जितने लोग आते देखते जाएंगे, और अगर वो एक बार आ रहे हैं और दूसरी बार फिर आ रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट से लिंक हो रहे हैं, मतलब इंगेज हो रहे हैं। तो ये आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा एंगेजमेंट में आपकी ब्रांड के लिए। उसके बाद ये आपको हायर कन्वर्जन रेट देता है, और ये हायर कन्वर्जन रेट से क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलेगी। एक ने देखा दूसरे को बताएगा, दूसरे ने देखा तीसरे को बताएगा, ऐसे करते करते एक चेन क्रिएट हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन लाती है आपकी ब्रांड में, और ये सेल्स को बढ़ाती है। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखेंगे और बार बार आपकी वेबसाइट को रीच करेंगे, तो सेल कहीं ना कहीं उसकी इंक्रीज होगी जो होगी।
उसके बाद अलाइनमेंट विद फ्यूचर एसईओ ट्रेंड्स, जितने भी फ्यूचर में ट्रेंड आ रहे हैं या फिर जो भी जैसे जैसे नए नए अपडेशन आ रहे हैं, वर्जन आ रहे हैं हर चीज़ के, तो आपको उसको अलाइनमेंट सेट करके रखना पड़ेगा कि उसको अडॉप्ट करते रहना चाहिए। जैसे कि गूगल एआई आ चुका है, तो आपको एआई से पीछे ना हटते हुए आपको उसका यूज़ करना चाहिए। उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ब्रांड के लिए, कितना यूटिलाइज करके आप उसको एक बेनिफिट पा मतलब बेनिफिट मोड में लेके जा सकते हो। फिर वॉइस सर्च कैपेबिलिटीज इवॉल्व हो रही है, जैसे कि पहले तो एआई हो गया, एआई के बाद वॉइस सर्चेस की हम माइक से थ्रू बोल के अपनी सर्चेस को ला सकते हैं। उसके बाद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोजीशन जीरो को मिलने के लिए, मतलब अचीव करने के लिए। उसके बाद बिजनेस को भी प्रायोरिटी मिल जाती है कि वो एक बेटर पोजीशन में आ जाए फ्यूचर ट्रेंड्स के साथ। जितना से ज़्यादा आप ट्रेंड को फॉलो करते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी, वो ब्रांड बड़ा बनता जाएगा और इजी होता जाएगा उसमें चीज़ें। जैसे अगर आप एआई का यूज़ अभी नहीं करते हो, तो आप बहुत अल्टीमेटली पीछे होते जाओगे ट्रेंड से, तो आपकी ब्रांड भी पीछे हटते जाएगी। और अगर आप एआई का यूज़ करते हो तो वो आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, वॉइस सर्चेस वगैरह का यूज़ करते हो तो वो भी बूस्ट प्रोवाइड करता है आपके ब्रांड को। उसके बाद पोजीशन जीरो रिप्रेजेंट क्या करता है कि इसका मोटिव क्या है, मोटो क्या है कि वो एसईओ को अचीव करे और साथ में फिर ऑफर करे विजिबिलिटी वगैरह, क्रेडिबिलिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब पोजीशन जीरो मोस्टली इसलिए ये कि एक तो हम एसईओ को ऑप्टिमाइज कर सकें, एसईओ अचीव कर ले मतलब, और विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्रेडिबिलिटी बढ़े कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप में ट्रस्ट करें, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए आपकी ब्रांड या वेबसाइट में। और फिर अगर आपको पोजीशन जीरो मिल जाता है तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली एक ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएगा, जिसमें आप सर्च बेस्ड क्वेश्चन सर्चेस कर सकते हो, जिसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो आपके कंटेंट को स्निप्स के थ्रू, और फिर इसमें आप हाई रैंकिंग पेजेस वगैरह को भी एग्जिस्ट करके रिफाइन कर सकते हो। उसके बाद बाय सिक्योरिंग दिस कन्वर्टेड स्पॉट योर ब्रांड गेन मैक्सिमम एक्सपोजर, इंक्रीज trust and higher conversion rate, all while staying ahead of evolving SEO trend like voice search and AI-driven result. However, getting the position zero requires expertise, strategy, and continuous optimization, and that's the new target comes in. तो अगर आप ये जो पोजीशन है उसको सिक्योर कर लेते हो, तो इससे क्या होगा, जो आपका ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहचान सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिलेगा लोगों का। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सन रेट आएगा, और इसी से आप एसईओ ट्रेंड्स में बहुत आगे बढ़ जाओगे। जैसे बहुत सारे एसईओ ट्रेंड है, वॉइस सर्च, एआई ड्रिवन रिजल्ट, ये सब अगर आप यूज़ करते हो और इसका इजी अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी आपकी ब्रांड। उसके बाद ये जो पोजीशन जीरो अगर आपको मिल जाती है, ये इतनी इजी नहीं है, बट अगर आपको मिलती है तो ये आपकी ब्रांड में एक्सपर्टीज लाती है, स्ट्रेटजीज वगैरह होती है इसमें बहुत सारा। फिर ये कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन होता है, और इसी में हमारे नए टारगेट बनते जाते हैं। आपको इतने में कोई डाउट है? नहीं नहीं, आप कीजिए कंटिन्यू। ठीक है। फिर वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, ये क्यों इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में? तो सबसे फर्स्ट, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, अपीयरिंग इन पोजीशन जीरो मेक योर ब्रांड स्टैंड आउट फ्रॉम द competition and build trust with users. Second, higher click-through rates, studies suggest that zero position can increase click-through rates significantly, sometimes by over 100%.
फिर वॉइस सर्च एडवांटेजेस, तो वॉइस सर्च असिस्ट लाइक गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा often pull answer directly from the feature snap, making position zero crucial for capturing this type of search traffic. तो जीरो पोजीशन या फिर SCRP जो भी है, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्टली एक तो ये विजिबिलिटी बढ़ाता है, बहुत ही क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, जो कि आपकी वेबसाइट को या ब्रांड को एक अलग ही ब्रांड मतलब एक अलग ही स्टैंड आउट करता है बाकी कॉम्पिटिटर से। और ये ट्रस्ट का यूजर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर आपकी ये ब्रांड जो भी है वो जीरो पोजीशन में आ रही है, तो ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा रीच्ड वेबसाइट या ब्रांड है जिसके कारण वो जीरो पोजीशन में आ रही है। तो ये कॉम्पिटिटर से आप वैसे ही बहुत अलग हो गए हो और बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हो। उसके बाद हायर क्लिक रेट्स, तो इसमें क्या होता है, जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट में क्लिक करेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसका ट्रैफिक मिलता है। तो कई बार ये इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है कि आपको 100% रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद वॉइस सर्च एडवांटेजेस, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, जैसे गूगल हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ऑफ मतलब ये इजीली आंसर दे देते हैं स्निप के थ्रू। और ये आपकी पोजीशन बना देते हैं, क्रूशियल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोजीशन जीरो आपकी सर्च करने के लिए, ट्रैफिक कर मतलब ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो जैसे कि हमने कोई भी क्वेरी सर्च की, एग्जाम्पल व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने वो सर्च किया, तो गूगल असिस्टेंट कई बार माइक के थ्रू बोलता है ना कि इंग्लिश और हिंदी में आप उसको अलग अलग लैंग्वेज कर सकते हो, बाकी वो बोल के आपको चीज़ें बताता है कि इसका मतलब क्या है, क्या है, ये सब गूगल असिस्टेंट में आ गया। फिर एलेक्सा में जाते हो आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी आंसर मतलब कुछ भी डिमांड करते हो उससे, तो आपको वॉइस के थ्रू आंसर करती है। तो ये एक इजीली कैप्चरेबल होता है और इजीली आप उससे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। फिर हाउ टू गेट देयर, आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली, इंश्योर ensure your content provides clearly explained answer to common question related to your keywords. Structure your content well. Use formatting like list, heading, and tables to make it easy for both search engines and user to understand. Provide in-depth information. Google tends to select snip from content that is comprehensive and authoritative on a topic. तो हाउ टू गेट देयर, तो इसमें क्या होता है कि आंसर करता है, अगर आपको पोजीशन जीरो में कैसे आना है, तो पहले तो आप आंसर करते हो क्वेश्चन का डायरेक्टली। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी जिससे भी रिलेटेड कंटेंट है, वो क्लियर हो। उसके बाद उसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो अलग अलग वे में जाके फिर आपको वो आंसर मतलब आंसर दे रहे हैं, वो ना होते, डायरेक्टली आपके आंसर उसको मिलने चाहिए। कॉमन क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू भी होने चाहिए, जैसे अगर कोई कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग का ही कीवर्ड है, और अगर आपके में डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड नहीं है, तो एक डिफिकल्टी लेवल प्रोवाइड करते हैं कि फिर इसमें हम कैसे सर्च करें, और वो इजीली मतलब कोई कंटेंट अच्छे से नहीं बता रहा है। इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन या फिर आंसर है वो सारे। अच्छा, एक जैसे जो चीज़ आपने मेरे को बताई, जैसे हम लोग जो जीरो मार्क में हम लोग चल रहे थे, ठीक है ना, अगर हम्म। वैसा मेरे को कोई ऐसा कोई पेज खोल के बताओ ना कि हाँ ये चीज़ मतलब इस तरीके से दिखेगी तो बराबर। अभी जैसे हाउ टू गेट देयर, मतलब ये मेरे को थोड़ा समझा नहीं इसका। मैं जो आपने माइक, हाँ वो माइक से बोलेगा कि हाँ एआई जो बोलता है और अलेक्सा बोलता है वो अलग, वो तो लास्ट टॉपिक में था ना सर। हाँ। ठीक है, आप बोलो, मैं पूछता, मेरे को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं पूछूंगा। से ये हो गया, ठीक है, पोजीशन जीरो हो गई है, तो आप इसमें जाके हाँ। लिसन कर सकते हो। ओके। ठीक है, आप आगे बताइए।
तो जैसे कि हेलो। ये हो गया, तो ये आपको प्रोवाइड कर, एक तो ये पोजीशन जीरो हो गई, क्योंकि आपने जैसे मैंने क्वेश्चन पूछी वैसे उसने तुरंत आंसर दे दिया, कि उसने चीजें घुमाई नहीं कि पहले आप ये पढ़ लो, आप ये देख लो, उसने डायरेक्टली बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो अच्छा। आप ऐसे पढ़ सकते हो, नहीं तो आप पूछ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ये एआई जनरेटेड भी है। ओके ठीक है, आप यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग हाउ टू गेट यू देयर। हाउ टू गेट डिजिटल मार्केटिंग। हाँ हाँ। डिजिटल मार्केटिंग कैसे मिलेगी? आप स्किल्स ले सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज, बूट कैंप्स वगैरह के थ्रू। अच्छा। नहीं जैसे आपने जो जीरो पोजीशन पे जैसे आप जो जिस बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी जो हाँ। यूज फॉर मीडिया लिसनिंग एंड हैंडलिंग एंड टेप, वो एक बार मैं वो सर्च करूँ ना यहाँ पे, आप आपके उस पर सर्च कीजिए। हेलो। 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 तो यही है। एक्चुअली मैं मेरे को ताकि मैं कुछ मेरे को आपकी स्क्रीन आवाज दिख नहीं कट रही है, है। आपको वही पेज है। आप कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, मैं क्या? बोला आप कुछ कर रहे थे क्या? मेरे को आपका स्क्रीन दिखाई नहीं। जो आप कुछ अभी आपने कुछ किया क्या? आपको गूगल की स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, एक मिनट। अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं, आपका वही हाउ टू गेट देयर, बस वही वही पे वही वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा एक मिनट। अभी शो हो रही गूगल? है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। गूगल दिख रहा है ना? हाँ अभी दिख रहा है। आपने बोला था हाउ टू गेट पोजीशन जीरो इन डिजिटल मार्केटिंग, तो वो उसका सर्च बता रहा है अच्छा। ओके। कि कैसे क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, आइडली होना चाहिए कि बिगनिंग फ्रॉम आर्टिकल हो। ओके। ये जैसे कि सारे टॉप पोजीशंस में क्लिक कर रहे हैं, तो ये एक पोजीशन जीरो हो गई जिसमें आपको कंटेंट आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, जैसे कि ये बता रहा है कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हो, आंसर होना चाहिए क्वेश्चंस का डायरेक्टली, 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए, स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो हेडिंग होना चाहिए, तो हेडिंग 2 3 हेडिंग्स हो सकती हैं, फिर टॉपिक वाइज, फिर डेप्थ कितनी होनी चाहिए, एक्सप्लेन कितना होना चाहिए, उसका रिफ्रेश कंटेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसका लास्ट अपडेटेड डेट्स वगैरह सब दिखानी चाहिए। ओके ठीक है। और अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है तो आप जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है फ्री, आप कुछ भी किसी में देख सकते हो। ओके ठीक है, मैं समझ गया।
ठीक है। फिर structure your content well. Use formatting like list, heading, tables to make it easy for both search engines and user to understand. तो जो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एक तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे उसमें लिस्ट यूज हो सकती है, लिस्ट के साथ उसमें हेडिंग्स यूज हो सकती हैं, टेबल्स यूज हो सकते हैं, और इससे आपका जो सर्च है वो बहुत इजी हो जाएगा यूजर्स के लिए भी और ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी। जैसे कि अभी अपन ने देखे थे बहुत सारे स्निप्ट होते हैं जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं। कई जगह कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो उसमें हम आंसरिंग के लिए लिस्ट का यूज करते हैं। कई में हम हेडिंग्स का यूज करते हैं, जैसे हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई, हेडिंग 3 हो गई। तो ऐसे हेडिंग 2 3 का यूज करते हैं। उसके बाद टेबल्स होते हैं। फिर टेबल्स में भी हम कंपैरिजन वगैरह देख लेते हैं कि इसका इसका क्या कंपेयर है, क्या कंपेयर नहीं है। तो ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर और वेल मैनेड होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, गूगल टेंड टू सेलेक्ट स्निप फ्रॉम कंटेंट दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड अथॉरिटेटिव ऑन अ टॉपिक। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, सपोज आपने डाल दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या तो आपने डाल दिया व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें जो रिजल्ट शो होगा वो एक तो डेप्थ होना चाहिए, मतलब वो ब्रीफ होना चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मतलब इजीली जो भी इंफॉर्मेशन वो छोटी हो बट इतनी हो कि आपको उसका प्रॉपर समरी मिल सके, मीन समरी होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन का, और अच्छे से उसके अंदर चीजें ब्रीफली होनी चाहिए। ऐसा कंटेंट आपका होना चाहिए तो आपको इजीली पोजीशन 0 मिल सकती है। उसके बाद आता है एआई एंड चैटबॉट्स फॉर एईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो फर्स्टली एआई एंड चैटबॉट्स आर यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन बाय अप्लाइंग आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, a strategy that focus on getting your content to be direct answer in AI powered search instead of just making or ranking a list of a links. Key tactic includes strategy content for easy AI comprehensive using question and answer formats, leveraging schema markup, and ensuring technical SEO elements like site speed are in place so AI model can accurately source, understand, and cite your information. तो पोजीशन 0 का कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। पोजीशन 0 अल्टीमेटली यही है कि आपको कैसे आपकी वेबसाइट या ब्रांड को टॉप पोजीशन में कैसे लाया जा सके और कैसे उसका ट्रैफिक इंक्रीज किया जा सके, तो यही पोजीशन 0 है। उसके बाद अब एआई वगैरह और चैटबॉट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज कराने में एईओ में। तो इसमें जो एई होता है वो क्या होता है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है जो फोकस करती है कंटेंट के ऊपर, जो कि डायरेक्टली आंसर देता है आपके क्वेश्चन का। और इसमें एआई का कैसे यूज होता है, कोई भी हमने क्वेश्चन किए, अभी अपन ने देखे थे कि उसमें एआई ओवरव्यू लिख के आ रहा था, तो एआई के थ्रू आ रहा है। फिर आप चैटबॉट्स वगैरह होते हैं, उसमें आप कोई क्वेश्चन करते हैं, सपोज चैट जीपीटी हो गया, उसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सो वो डायरेक्टली हमको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो यही जो है ये एयू का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप इजीली इंश्योर कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर कैसे प्रोवाइड करने हैं, उसका फॉर्मेट देख सकते हो। फिर इसका जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है वो आप देख सकते हो कि वो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो हो रहा है और आपको कैसे फॉलो करके उसको ऑप्टिमाइज करवाना है। उसके बाद आपको इंश्योर करना होता है कि जितने भी टेक्निकल एसईओ के एलिमेंट्स हैं, जैसे स्पीड, साइट स्पीड हो गया, या फिर एआई मॉडल्स हो गए, ये सारे स्कीमा या फिर इतने एलिमेंट्स को आपको यूज करना है और इंश्योर करना है कि आप ये सबको यूज कर रहे हो प्रॉपरली। और यूज अगर आप ये सब प्रॉपरली यूज करोगे, एक्यूरेसी के साथ यूज करोगे, तो आपके एआई और चैटबॉट्स वगैरह ऑप्टिमाइज इजीली हो जाएंगे एयू में। उसके बाद की स्ट्रेटजीज फॉर एओ विद एआई एंड चैटबॉट्स। तो स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर डायरेक्ट आंसर, राइट इन अ क्लियर conversational tone, and format content to be easily praised by AI.
Use Q&A format, structure content around question user might ask, and then provide concise and direct answer. Address question clusters instead of optimization for a single keyword. Create content that answer many relevant questions about a topic. Include citation when possible. Use full sentence answer that cite your source as it is what is AI model looks for. तो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं एईओ के लिए जो कि एआई और चैटबॉट्स के साथ यूज हो सकती है। तो पहला जो होता है जो कंटेंट है वो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए जो कि आपकी मतलब डायरेक्ट आंसर दे सके जो भी क्वेरी का है। अगर वो डायरेक्टली आंसर देख पा रहा है वो स्ट्रक्चर कंटेंट में तो वो बहुत बेनिफिट है। वो आपको एक क्लियर आंसर प्रोवाइड कर रहा है एक प्रॉपरली। जैसे किसी से हम हाई कर रहे हैं तो उसका आंसर अगर हेलो आ रहा है तो एक कन्वर्सेशनल टोन हो जाती है कि इजीली आप उससे कन्वर्सेशन कर पा रहे हो। तो वैसे वो क्रिएट हो जाता है चीज़ें और ये सब एआई के थ्रू बहुत इजीली है और इसमें आप कंटेंट इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। हम बहुत सारे देखते हैं कि अ, कहीं हमने क्वेश्चन लिखा उसका अगर आंसर आ गया तो वो तुरंत डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर एड्रेस कर सकते हो क्लस्टर्स को। छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं आप उसमें अपने कंटेंट को डाल के सिंगल कीवर्ड्स होते के थ्रू इजीली ऑप्टिमाइज करा सकते हो। फिर सिटाइजेशन में क्या होता है कि आप कोई छोटे छोटे सेंटेंस ना यूज करके आप फुल सेंटेंस का यूज करते हो और इससे आप ऑप्टिमाइज करने में हेल्प होती है आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह इजीली। उसके बाद implement technical and structured SEO. Ensure search engine can easily crawl and understand your content. Use schema markup. Employ structured data like peepable schema to help AI understand which part of your content are best for direct answers, especially in voice search. Optimization for speed and mobile. Ensure that site loads quickly and it's mobile friendly to improve the user experience and satisfy AI requirements. Add an LLMs dot text dot file. A file name dot this is can signal to AI chatbot that your site is ready to be referred in generative answer. Use proper heading structure. Use clear logical headings H1, H2, etc. to help AI phrase the structure content. तो इसमें क्या होता है कि जैसे इम्प्लीमेंट करना है हमको टेक्निकल स्ट्रक्चर का एसईओ। इसमें ये इसलिए हेल्प होता है कि जब भी हम क्रॉलिंग करते हैं तो क्रॉलिंग में हमारा कंटेंट लोगों को दिखता है तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इजी होना चाहिए। तो ये भी आपको एक स्ट्रेटेजी है हेल्प करता है एसईओ के लिए। उसके बाद जो स्केमा मार्कअप है ये जो भी है डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड होगा तो इजीली एआई फिर देख सकता है कि आपको कौन से कंटेंट को उसको लेना है। वॉइस सर्च में वो आपको पूरा कंटेंट लेगा तो ठीक है और नहीं तो फिर कौन से स्पेसिफाई पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत परफेक्ट है वॉइस सर्च के लिए वो वैसा कंटेंट को यूज़ करता है प्रॉपर अगर वो स्ट्रक्चर में हो तो। उसके बाद इसकी स्पीड कितनी है इसका रिफ्रेश रेट कितना है। अगर हमने कोई कुछ भी सर्च किया हो वो पेज खोलने में बहुत टाइम लगा रहा है तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। फिर वो अगर वो पोजीशन 0 में भी आता है तो वो उतना ही लोड होने में टाइम लगाएगा। और फिर मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं अगर मोबाइल में हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं तो वो मोबाइल में ऑप्टिमाइज हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर हम उसमें LMS डॉट टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर सकते हैं जो आंसर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फिर हमें हेडिंग्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए जो कि हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए। लॉजिकल हेडिंग होना चाहिए। अगर वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है तो उसकी हेडिंग भी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग की हेडिंग्स आप उसमें यूज़ कर रहे हो। और यही सब कंटेंट फिर आपको आगे जाके बेनिफिट करता है ज़ीरो वगैरह के लिए या फिर ऑप्टिमाइज करवाने के लिए। फिर focus on authoritative and trust. Authority and trust. AI models prioritize content that is authoritative and trustworthy. Prioritize EEAT. Ensure your content is high quality, demonstrate experience, expertise, authoritativeness, and trustworthiness. Make content facultatively accurate. Provide accurate, genuine, and well researched information to increase your chance of being cited by AI.
तो आपको फोकस करना है कि आपकी जो कंटेंट है या फिर आपकी जो भी वेबसाइट है वो एक तो अथॉरिटेटिव हो मतलब कोई ना कोई के अंडर आती हो, रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करती हो, मतलब रूल रेगुलेशन मानती हो, साथ में ट्रस्टवर्दी हो, कोई फेक वगैरह ना हो, कुछ कोई अ, क्या वायरस ना हो, कुछ ना हो, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का, वैसी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रायोरिटाइज होना चाहिए, मतलब EEAT का यूज़ करे। EEAT होता है कि एक्सपर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्टली, एक्सपीरियंस होगा, फिर एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए कि आप वो चीज़ कैसे कर रहे हो, अथॉरिटिवनेस होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए यूजर्स का आपकी वेबसाइट्स। उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होना चाहिए, मतलब आप फेक चीज़ें, मतलब जैसे अगर आप टेबल डाल रहे हो, टेबल का कंपैरिजन चल रहा है किसी चीज़ में, तो आप उसमें फेक डाटा प्रोवाइड ना करो, आप उसमें जेन्युइन डेटा प्रोवाइड करो, उसमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करो और अच्छे से इंफॉर्मेशन को आप सर्च करो और उसके बाद ही आप उसको अपने चैट बोट में या फिर अपने कॉन्टेंट में डालो। उसके बाद leverage chatbot for engagement. Integrate chatbots on your own site to provide immediately personalized answer and guide user. Improve user experience. Chatbot provides instant assistant and reduce bounce rate by answering question directly. Drive conversion. Use chatbot to prompt user to take action with a call to action after they receive an answer. Mirror conversational language. Use language that mirrors conversational query to align with AI driven searches. Leverage chatbot for engagement क्या हो गया, हम जो भी chatbots को यूज करते हैं वो एक engagement प्रोवाइड करता है आपकी वेब पेज को, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में जाएगा तो वो क्वेश्चन कर रहा है और उसको आंसर मिल रहा है तो वो एक पर्सनलाइज फील करेगा आपके आंसर्स के साथ, इजीली गाइडेबल फील करेगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वही उसका आंसर मिल रहा है, तो उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है, उसको एक गाइडेंस मिल रहा है, तो यूज़र उससे ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा टच होगा आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है। फिर ये यूज़र के एक्सपीरियंस को भी अच्छा बनाता है, अगर इसको हम प्रॉपरली पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इंस्टेंट आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक बेटर रिलेशनशिप आपकी प्रोवाइड करता है यूज़र्स के साथ, जो कि आपकी बाउंस रेट्स वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद ड्राइवर कन्वर्जन, चैटबॉट्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट वगैरह के थ्रू, तो इसमें जो भी एक्शंस है वो इजीली लिए जा सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड और आंसर दे सकते हैं इजीली। उसके बाद इसमें जो भी कन्वर्जेशनल लैंग्वेजेस होती हैं वो इजीली AI ड्राइवन थ्रू सर्चेस की इजीली हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक पूरे, कुछ पूछना है?